खानगढ़ से लेकर जेकाबाद का सफर, सरदारों से लेकर ब्रिगेडियर की हुकूमत तक, जॉन जैकब से लेकर ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब तक। आज मैं आप दोस्तों को एक ऐसी हस्ती, जेकाबाद की हस्ती ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब से लेकर ब्रिगेडियर तक का सफर, एक वीराने, एक रेगिस्तान को एक शहर की शक्ल देने वाली हस्ती, पाकिस्तान से स्पेशली सिंध के लोगों से और जेकाबाद के लोगों से मोहब्बत करने वाली हस्ती और उनके लिए एक शहर इस्टेब्लिश करने वाली हस्ती ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब साहब, जो यहाँ के ब्रिगेडियर रह चुके हैं। यहाँ के लिए इन्होंने जो सर्विसेज दी, किस तरीके से एक खानगढ़ देहात को, एक गांव को एक जेकाबाद शहर में कन्वर्ट किया। चलिए दोस्तों, इस अजीम हस्ती ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब साहब के बारे में आप दोस्तों को बताता हूँ, साथ साथ उसके मुतल्लिक जो हिस्ट्री, किस तरह से उसने वो सफ़र तय किया कि कहाँ इंग्लैंड और कहाँ ये जेकाबाद, वहाँ से सफ़र करते हुए आखिरकार यहाँ आए और एक रेगिस्तान को, एक वीराने को एक हसीन और जमील, एक वेल डेवलप्ड सिटी में कन्वर्ट किया। चलिए दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को इसके मुतालिक बताता हूँ और साथ ही साथ इस अजीम हस्ती की कब्र की ज़ियारत और इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन मुहैया करता हूँ। मैं आपका दोस्त सिकंदर अली मार। चलिए, जेकाबाद शहर की तारीख, मंसूबे के ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब, तब तो ब्रिगेडियर नहीं थे, हालांकि जेकाबाद का परिणाम तो खानगढ़ था, फिर तब्दील होकर जेकाबाद। दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ आपको, अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल फुटबॉल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपने दोस्तों को अच्छी से अच्छी वीडियो और मालूमाती वीडियो फराहम कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को जेकाबाद शहर जॉन जैकब असल में इंग्लैंड के सोमरसेट काउंटी के एक गांव वोवलांगटन में 11 जनवरी 1812 में पैदा हुए। जॉन जैकब के वालिद का नाम स्टीफन लॉन्ग जैकब था और वालिदा का नाम सुसाना था, जो एक गिरजाघर के अमलदार की बेटी थी। जॉन जैकब के दादा का नाम एडवर्ड जैकब था, जो कि एक माहिर सर्जन थे। जनरल जॉन जैकब अपनी शुरुआती तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की और फिर एड्सकॉम के आर्मी इदारे एड्सकॉम मिलिट्री सेमेंट्री में दाखिला ली और वहीं से आर्मी की लीडरशिप की तालीम भी ले ली और फौज के मसाइल पे ही मजबूत जारी करते रहे। 16 वर्ष की उम्र में ही आर्मी कमीशन की तरफ से इंडियन आर्मी की मुंबई आर्टिलरी तोपखाने के सेकंड लेफ्टिनेंट 20 सितंबर 1928 को आप मुंबई पहुंचे और वो चार्ज संभाली। जॉन जैकब नौकरी के शुरुआती 7 साल मुंबई के के वक्त उसने इंजीनियरिंग, साइंस, फलसफा की किताबों का मुताला किया और साथ ही साथ मशरकी ज़बानों में भी महारत हासिल करने के लिए मेहनत करते रहे। 1835 में गुजरात के कलेक्टर का नायब बने। 1838 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने हुक्म दिया कि फौज मुंबई से लेकर और इंडस आर्मी के साथ शामिल हो जाए। 1939 में अफगानिस्तान की जंग के बाद वो हिंदुस्तान पहुंचे, जहां से उसे फिर हुक्म मिला कि फौज और तोपें लेके शिमाल सिंध पहुंचे और उन लोगों के खिलाफ जंग करे जिन्होंने शिकारपुर और गिरदोनेवा के गरीबों के लिए अजाब मचाया हुआ था। जॉन जैकब ने हुक्म की बजावरी करते हुए
40 आर्मी के जवान लेकर शिकारपुर की तरफ रवाना हुए। तब इतनी गर्मी थी कि सनस्ट्रोक की वजह से उसका एक ऑफिसर और 6 सिपाही फौत हो गए और शिकारपुर पहुंचते तकरीबन 16 जवान फौत हो गए गर्मी, भूख और तंग सफर की वजह से। बाकी जो जवान बचे वो भी वापस लौटने के लिए बगावत में उतर आए, मगर जॉन जैकब की लीडरशिप ने उन्हें जंग लड़ने के लिए आमादा किया, न सिर्फ बल्कि अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। 1840 में जॉन जैकब को फौजी खिदमत सरंजाम देने के लिए हैदराबाद भेजा गया, जहां पे वो लेफ्टिनेंट कर्नल आउटराम सियासी एफजी पॉलिटिकल एजेंट तौर मुकर्रर हुए। आउटराम जॉन जैकब को फौजी साइंसी और टेक्निकी महारत को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए फौज के साथ साथ नंगर पार कर से हैदराबाद तक वाले रास्ते भी सर्वे का काम भी उसी के हवाले किया, जो उसने बखूबी सरंजाम दिया। 1841 को जॉन जैकब घोड़ेसवार रेजिमेंट के कमांडर मुकर्रर हुए, जिसमें तकरीबन 500 घोड़ेसवार फौजी और एक तोपखाना भी था, जिसे बाद में 36 जैकब आर्टिलरी का नाम दिया गया। 1842 ईस्वी में और बलोचिस्तान के फौज के सिपह सालार सुप्रीम कमांडर सर चार्ल्स नेपियर मुकर्रर हुए, जो 12 सितंबर 1842 को कराची और 25 सितंबर को हैदराबाद में जॉन जैकब से मिले और फिर मुख्तलिफ जंगें लड़ी। सर चार्ल्स नेपियर ने, जिसमें जॉन जैकब ने घोड़े सवार फौज के हमरा सर चार्ल्स नेपियर का साथ दिया और जो जंगें फतह की, उनमें एक 15 अक्टूबर 1842 को सखर के शुमाली जद इलाकों में लुटेरों से लड़ना, नंबर 2 23 नवंबर को रोडी पहुंचे मीर अली मुराद खान की बगावत की जंग अपने भाई रुस्तम खान खैरपुर वाले से, जिसमें मीर अली मुराद का साथ देते हुए रुस्तम खान को शिकस्त दी और इलाका मीर अली मुराद के हवाले किया। 1843 में इमामगढ़ वाला किला फतह किया और फिर भेरिया, नौशेरो, मोरो, सकरंड और हाला से होते हुए हैदराबाद में 17 फरवरी 1843 में मियानी के पास जंग की, जिसमें जॉन जैकब की महाराना और दिलेराना साथ भी उसके साथ शामिल था और फातेह अंदाज में हैदराबाद के किले में दाखिल हुए। 24 मार्च 1843 ईस्वी में को दुब्बे वाले मैदान में सर चार्ल्स नेपियर ने जॉन जैकब के साथ मीर शेरमंद खान को शिकस्त दी। उन जंगों में जॉन जैकब की बहादुरी के माबेन कंपनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ बाथ सीबी अवार्ड भी मिला। सिंध फतह करने के बाद सर चार्ल्स नेपियर को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया, तो सर जॉन जैकब को पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर किया गया और जॉन जैकब ने सिंध से बदअमनी खत्म करने और अपने घोड़े सवार फौज के हमरा मिशन पे निकल पड़े और दरिया सिंध से गुजरते हुए सेवन, लाड़काना, शिकारपुर वाले रास्ते से होते हुए खानगढ़ पहुंचे, जो अभी जैकबाद है। तब जॉन जैकब के साथ हेनरी ग्रीन भी साथ ही, तब उसने तंजिया अंदाज में कहा कि अब इस वीरान बंजर इलाके में रहोगे और फौजी छावनी बनाओगे। इस बात पे जॉन जैकब मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ यही रहूंगा, वीरान जमीन को आबाद करूंगा, एक शहर कायम करूंगा और मरने के बाद ही यहीं पे दफन होगा। जैसे कि जैकबाद की तारीख के अवल से मुख्तलिफ बयानात है, जिसमें किसी मुसन्निफ ने ये भी लिखा है कि ये इलाका मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो के दौर में उनका था और उसे सिंध में शामिल किया। तो किसी तारीखदार ने यह भी लिखा कि इलाका खान ऑफ कलात खुदादाद खान का है, इसलिए इस इलाके को खानगढ़ कहा जाता है, क्योंकि जिस जगह पे जैकबाद कायम है यहाँ पे तो चंद हिंदुओं की दुकानें थी, एक किला था और दूसरी जानब खान ऑफ कलात का एक किले नुमा एक किला ही था। खान ऑफ कलात सर्दियों के मौसम में
यही वक्त गुजारा करते थे। हालांकि ये तारीख के औराक से देखा जाए कि 1840 से 1842 या उससे थोड़ा कबल तारीख पे नज़र दौड़े तो नादिर शाह जफर अफगानिस्तान के जो सिंध और इंडिया पे कब्जा करने के गर्ज से रवाना हुए और मुख्तलिफ इलाके भी फतह किए, तब खान ऑफ कल्लात ने नादिर शाह जफर का साथ दिया। बतौर इनाम जेका बाद खान ऑफ कल्लात खुदा दाद को दिया गया और खान ऑफ कल्लात ने उसे बलूचिस्तान में शामिल किया। अगर 1842 वाली तारीख को देखें तो खैरपुर से लेके ये सारे इलाके सर चार्ल्स नेपियर ने जंग फतह करके मीर अली मुराद खान के हवाले भी किए थे। बहरहाल तारीख को अगर गहरी तरह पढ़ने से वाज़ह हो जाता है कि खानगढ़ जो भी जैकाबाद एक बॉर्डर सिटी है सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान, जिसपे पहले कब्जा मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो का था, फिर खान ऑफ कल्लात खुदा दाद खान और फिर आखिर में जनरल जॉन जैकब का हुआ, और जिसने यहीं अपना डेरा बनाया और इलाके लूटमार करने वालों से जंगें लड़ी और उन्हें शिकस्त दी और एक नए शहर का संगे बुनियाद रखा। 4 फौजी विकेटें बनाई, एक मुबारकपुर में, दूसरी गढ़ी हसन में, तीसरी कश्मीर में और चौथी शाहपुर में, और उनमें घोड़े सवार लश्कर के तोपची फौजियों को तैनात किया। अपने फौजियों की मदद से उनके लिए क्वार्टर और अपने लिए मुकम्मल रहायशगाह बनवाई। ज़मीन को आबाद करने और पीने के लिए एक नहर खुदवाई जो सिंधु दरिया से आती थी, जिससे ज़मीनें ज़ेर आब होती थी। पीने के लिए पानी का मसला था, उसने राज नहर के नाम से एक नहर इलाके के मक्किनों की मदद से खास तौर पे डोमकी और जकरानियों के तकरीबन 500 लोगों ने इस काम में हिस्सा लिया। जब पानी आया तो आबादी हुई, लोगों में खुशहाली हुई, लूटमार खत्म हुई, लोग तरक्की करने लगे। उस वक्त जॉन जैकब लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम साबित न हुए। पानी का जखीरा करने के लिए तालाब खुदवाए और तालाब से जो मिट्टी निकली उनकी ईंटें बनवाई, जिससे फौजी क्वार्टर और खानगढ़ के किले को मिटवाया और वहीं पे अपनी राजगाह बनवाई। इर्द गिर्द के छोटे बड़े कस्बों से लोग यहाँ मक्किन होने लगे, कारोबार करने लगे, शहर बनाया, बेगारी केनाल को चौड़ा करवाया, जिससे कश्मीर से लेकर गड़ी खेरों तक की जमीनें आबाद हुई और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो जंगलात थे उनको खत्म करा और ज़राअत के लिए जमीनें बनवाई। फिर जमीन और ज़राअत को अपने मजबूत करने के लिए मौसूल का निज़ाम राइज किया। खानगढ़, शिकारपुर, गढ़खेर, लाड़काना तक रास्ते हमवार करवाए। जॉन जैकब उन खिदमत को सराहते हुए हिंदुस्तान के वाइसराय लॉर्ड डलहौसी 1851 में खानगढ़ का नाम तब्दील करके जैकाबाद रखा और अपर सिंध फ्रंटियर को जिले का दर्जा दिया और जैकाबाद को उसका हेडक्वार्टर बनाया। 1855 में जॉन जैकब को लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा मिला। 1856 को सिंध का कमिश्नर सर बार्टल फेरियर बीमार हुए और वो इंग्लैंड चले गए। उसकी जगह पे जॉन जैकब को एक्टिंग कमिश्नर मुकर्रर किया गया। 1857 को जॉन जैकब को ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब के ओहदे पे फैज किया गया और फिर इंडिया ईरान की जंग फ्रंट से भेजा गया। और जब जंग खत्म होने के बाद जॉन जैकब ने विक्टोरिया रानी को वहां का एडीसी मुकर्रर करके वापस जैकाबाद लौट आए। ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब साहब न सिर्फ एक फर्जशुनास फौजी, मुंतजम, सियासतदान, रियाजीदान, साइंसदान, मैकेनिक, मुसन्निफ थे, बल्कि एक बड़े मौजिद भी थे जिन्होंने बहुत सी ऐसी अशिया ईजाद की। साल 1850 में एक बहुत बड़ा वॉल क्लॉक ईजाद किया, इसके एक बड़ी लकड़ी के फ्रेम में नस्ब किया। उस वॉल क्लॉक की यह खूबी थी कि वो मकामी वक्त के साथ साथ इंग्लैंड का वक्त भी बताता, और न सिर्फ यही, वो यक वक्त मकामी वक्त, तारीख, महीना भी और साथ साथ चांद की शक्ल भी दिखाता कि आज चांद की क्या तारीख है, और जिस तारीख का होता
तो वाल क्लॉक पे चांद की उतनी ही शक्ल आ जाती थी। जॉन जैकब साहब ने 2 कुर्सियां, एक तलवार, एक राइफल और उसकी गोलियां भी बनाई। और बड़ी बात, उस राइफल के से जो निशाना है तकरीबन 14 मील तक किया जाता था। ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब ने शादी नहीं की और दोस्तों को मना करते रहे कि शादी न करें, क्योंकि जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारी जाए पहले उसे अच्छी तरह से समझना लाजमी है। इंतजामी लिहाज से भी आप हो सकते हैं किसी भी मुजरिम को किसी भी किस्म की माफिया बने देंगे। जॉन जैकब की वफात 6 दिसंबर 1858 को हुई। तकरीबन 46 साल की उम्र में मलेरिया के बुखार के बायस आपकी मौत हलाक हुई। आपने वसीयत की अपने पिछलों को कि आपको जैकबाद के गोरा कब्रिस्तान में दफनाया जाए और किसी भी किस्म की मजहबी रसूमात अदा न की जाए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ये हिस्ट्री हमारे जैकबाद शहर की ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब की किस तरह इंग्लैंड से खानगढ़ आए और खानगढ़ के गाँव को एक बेहतरीन शहर में जैकबाद में तब्दील किया।